तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया, ये जो सेट दिया गया है, इन सभी का हमें सबसेट निकालना है। क्या निकालना है? सबसेट निकालना है। ठीक है, सबसेट। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसेट के ऊपर मतलब सेट के ऊपर जितने भी पार्ट हैं उनके ऊपर एक पार्ट 3 नाम से एक हमने जो है सेट्स का वीडियो बनाया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। उसमें और अच्छे से डिटेल्स में दिया गया है, लेकिन इसमें हम शॉर्ट में बता देते हैं कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो और यहां काम करेगा कि नहीं काम करेगा ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सबसेट में क्या होता है, जैसे कोई सेट ए है और दूसरा सेट बी है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में समझा रहे हैं। ठीक है, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, और एक सेट में जो है 2 3 4 इस तरीके से 3 एलिमेंट है, और सेट बी में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये जो सेट ए है सेट बी का सबसेट कब हो जाएगा, ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। 2 है, 2 यहाँ है, 2 जो है यहाँ मिल गया। ठीक है, मतलब सेट ए का ये एलिमेंट जो 2 है सेट बी में बिलोंग कर रहा है। 3 भी यहाँ मिल रहा है और 4 भी मिल रहा है। बिलोंग करने क्या मतलब है? बिलोंग करने का मतलब ये है कि सेट ए का सभी एलिमेंट अगर सेट बी में मिल गया तो हम क्या लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, और सबसेट का सिंपल ये होता है, सी बनाया होता है और नीचे लाइन खींच दिया गया होता है। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो ए सबसेट बी हो गया, और बी सबसेट ए कब हो जाएगा ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कुछ नया लिख लेते हैं। बी सबसेट ये वाला मिटा देते हैं क्योंकि बी सबसेट ए हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बी सबसेट ए। अब मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से लिखा गया है। तो ये हो गया है बी सबसेट ए। कैसे? अगर आप ध्यान देंगे तो बी का सारा एलिमेंट ए में गया तो बी सबसेट ए हो जाएगा। 3 यहाँ है, यहाँ भी मिला, 4 यहाँ है, यहाँ भी मिला, 5 यहाँ है, यहाँ भी मिला, 6 यहाँ है, इस वाले में ये जो है बी का सारा एलिमेंट ए में मिल गया। तो बी का सारा एलिमेंट ए में मिल गया तो बी सबसेट ए हो जाएगा। सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा था तो क्या हो रहा था, ए सबसेट बी हो रहा था। तो इसमें उल्टा हो गया, बी का सारा एलिमेंट ए में मिल रहा है लेकिन ए का सबसेट बी में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जब बी का सारा एलिमेंट ए में मिल रहा है तो बी सबसेट ए हो गया। जब ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा था तो ए सबसेट बी था। ठीक है, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि दो सेट है, सेट ए है, सेट बी है। ठीक है, या तो इसका नाम क्या होता, या तो इसका नाम होता एक्स होता है और या तो वाई होता, तो एक्स इज सबसेट ऑफ वाई हो जाता। ठीक है, ठीक है, नहीं वाई इज सबसेट ऑफ एक्स हो जाता क्योंकि ये इसका एलिमेंट सारा इसमें है। ठीक है, हो जाता। लेकिन यहां तो 2 सेट हैं लेकिन यहां तो एक ही सेट है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए यहां 2 इंपॉर्टेंट स्टेप की जरूरत है, इसको पढ़ना। ठीक है, इसलिए हमने इसको स्पेशल स्टेप को लिखा हुआ है। जब यहां तो सिर्फ एक ही सेट है, यहां भी एक सेट है, बी अकेले का सेट है, एक क्वेश्चन में कम से कम 2 सेट होते तो ये वाला सबसेट वाला इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते, सबसेट है कि नहीं ये पता चल जाता। लेकिन यहां जो है फर्स्ट क्वेश्चन में एक ही सेट है, सेकंड क्वेश्चन में एक ही सेट है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अलग अलग सेट निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है, सेट ए है और उसमें एलिमेंट है 5 और 7। ठीक है, तो इसका हमें कितना सबसेट है ये निकालना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इस क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन फर्स्ट में सिर्फ एक ही सेट है,
तो इसको कैसे हम सबसेट इसका निकालेंगे? इसके पहले जो हमने सीखा था उसमें दो सेट होते थे, जैसे एक सेट ये है और दूसरा सेट उसके साथ मिला के होता था। इसको मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन मान लिया, तो उसके साथ दूसरा क्वेश्चन भी, दूसरा सेट भी होता था। तो उसमें इस तरीके से 5 6 7 8 हो जाता था। तो सेट ये ए है और ये सेट बी है, तो इसका टोटल एलिमेंट 5 और 7 यहाँ मिल रहा है। तो हम क्या बोलते थे? ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी मान लेते थे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या मिल रहा है? यहाँ सिर्फ एक ही सेट है जिसका नाम है ए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इंपॉर्टेंट स्टेप को पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। जब ए का टोटल एलिमेंट बी में मिल जाता था तो ए सबसेट बी हो जाता था, लेकिन यहाँ कहाँ खोजेंगे? यहाँ तो एक ही सेट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये स्टेप पढ़ना जरूरी है। जैसे एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जितना भी सेट होता है वह जो है खुद का सबसेट होता है। जितना भी सेट होता है वह खुद का सबसेट होता है, ठीक है। जैसे ये कोई सेट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? दो, ये दूसरा वाला भी पढ़ लेते हैं। और दूसरा वाला स्टेप में क्या लिखा है? एम्प्टी सेट फाई, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट फाई मतलब एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है किसी भी प्रकार का सेट हो उसका सबसेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 5 है किसका? 5 का भी सबसेट हो सकता है, ठीक है। हाँ, 5 का भी सबसेट हो सकता है। ये जो 5 है 7 का भी सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितने सबसेट मिलेंगे? टोटल एक 5 सबसेट है। 5 जो है किसका? 5 का भी सबसेट हो सकता है। 5 जो है 7 का भी सबसेट हो सकता है। इसके अलावा और क्या बोला गया है? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जितने भी सेट होते हैं खुद के भी सबसेट होते हैं। ये जो 5 है, 5 जो है खुद का सबसेट हो सकता है, ठीक है। 5 इज सबसेट ऑफ 5, ठीक है। तो दूसरा सबसेट क्या मिला? 5 मिला। ये जो 7 है, 7 खुद का सबसेट हो सकता है, तो तीसरा सबसेट क्या मिला? 7 मिला। और ये जो सेट है, पूरा सेट जो है 5 और 7 है, पूरा जो है टोटल का सबसेट 5 और 7 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? 5 और 7 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो टोटल कितने सबसेट मिले? टोटल इतने सबसेट हमें मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये तो रहा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सबसेट, जो कि सिर्फ एक ही सेट होता है तो उसमें सबसेट निकालना होता है। तो इस तरीके के स्टेप का यूज करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि कोई भी सेट हो वह खुद का सबसेट होता है। और दूसरा जो 5 होता है किसी भी प्रकार के सेट का सबसेट होता है। ABC जो है 5 का सबसेट हो सकता है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं सेकेंड वाला सबसेट। क्या है? सेट बी है जिसमें एलिमेंट हैं A B C, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि जितने भी सेट होते हैं खुद के सबसेट होते हैं, और उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं खुद के सबसेट होते हैं। और 5 सेट जो होता है सभी का सबसेट होता है। तो एक 5 सेट होगा जो कि A का सबसेट होगा, 5 B का सबसेट होगा, 5 C का सबसेट होगा, ठीक है। अब दूसरा A जो है इसके एलिमेंट A जो है खुद का सबसेट होगा, ठीक है। उसके अलावा जो B है, B जो है खुद का सबसेट होगा। इसके अलावा जो C है खुद का सबसेट होगा, ठीक है। और इसके अलावा AB जो है सबसेट होगा, ठीक है। फिर BC सबसेट होगा, और इसके अलावा CA सबसेट खुद का होगा, ठीक है। और इसके अलावा AB BC CA और ABC खुद का सबसेट होगा। तो ये सेकंड वाला जितने भी इस वाले सेट के सबसेट मिल चुके हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को, तो जिसका नाम है सेट का नाम है C
और उसका एलिमेंट x है, ये x सच दैट x इज बिलोंग टू w एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां तक तो हो गया। अब हमें ध्यान देना है यहाँ पे, यहाँ क्या बोला है, ये जो C है सेट, उसका एलिमेंट x है जिसकी वैल्यू कहां से आ रही है, W से आ रही है। W मतलब होल नंबर, बोला गया है ना x इज बिलोंग टू W। ठीक है, यहाँ W का मतलब है, W का मतलब है होल नंबर। होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, गिनने वाले नंबर में अगर हम जीरो को मिला लेते हैं तो होल नंबर होता है। जैसे गिनने वाला नंबर क्या होता है, 1 2 3 डैश 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 आगे तक हो जाता है, तो उसमें जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब मिला लेते हैं तो होल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कहां से आने वाली है, W से। W मतलब होल नंबर से, तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां से आने वाली है, x की वैल्यू कहां से आने वाली है, होल नंबर मतलब W से। और कितनी आएगी वो यहां पता चलेगा, कितनी आएगी, x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 के बराबर और 2 से कम। ठीक है, तो 2 के बराबर मतलब 2 भी ले लेंगे, 2 से कम मतलब 1 होगा, 2 से कम मतलब 0 होगा। ठीक है, तो कितना मिला, 2 मिला, 1 मिला और 0 मिला। ठीक है, तो इतनी वैल्यू हमें मिली है। और ये मतलब ये जो सेट C है, इसको हमने कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। और इसी का हमें क्या निकालना है, सबसेट। क्या निकालना है, सबसेट। ठीक है, इसी का हमें सबसेट निकालना है। तो अभी आपको बताया था कि जितने भी सेट होते हैं खुद के सबसेट होते हैं, और जितने भी सेट के एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट खुद के सबसेट होते हैं। उसके अलावा फाई जो है सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो फाई 0 का सेट सबसेट होगा, फाई 1 का सबसेट होगा, फाई 2 का सबसेट होगा, और इसके अलावा 0 का सबसेट खुद हो जाएगा, 1 खुद का सबसेट हो जाएगा, और 2 खुद का सबसेट हो जाएगा। और सभी को सबसेट लिख रहा है ना, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा 0 1 खुद का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, 0 1 1 2 खुद का सबसेट हो जाएगा, और 0 2 खुद का सबसेट हो जाएगा, और 0 1 2 जो टोटल सेट है खुद का सबसेट हो जाएगा। तो इतने सबसेट निकलेंगे कौन से, सेट C का। पहले सेट C को हमने सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसको जो है फिर उसको जो है हमने सबसेट उसका निकाला है। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है इफ C इज द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड कूलर, फाइंड करना है सेट C क्या होगा। और NC मतलब कार्डिनल नंबर, यहाँ उसकी बात की गई, कार्डिनल नंबर क्या होगा, और नीचे जितना क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सेट C को। ठीक है, सेट C हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, सीधे सीधे दिख ही रहा होगा, इसने सीधे सीधे बोल दिया है इफ C इज द लेटर इन द वर्ड कूलर, फाइंड करना है सेट C को। ठीक है, कोई C जो है क्या है यही हमें बताना है। C जो है सेट है जिसका जो है लेटर है, लेटर मतलब यहाँ जो है कूलर जिसका एलिमेंट होगा, बस यही है और क्या। ठीक है, कूलर। ठीक है, कूलर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी हम किसी सेट को लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में तो किसी भी एलिमेंट को दोहराते नहीं हैं। तो ये वाला सेट जो C है ये सही है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, सही है कि नहीं, नहीं सही है, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है O को 2 बार लिखा गया है। ठीक है, तो O को सिर्फ एक ही बार हम लिखेंगे। ठीक है, और L को यहाँ थोड़ा दूर लगा लेते हैं। अभी भी ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी भी सेट को जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कॉमा जरूर लगाते हैं। ठीक है, तो कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब ये है सही।
ठीक है, तो ये वाला सेट सी क्या होगा, ये हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरी बात हमें यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा गया है सेकंड वाला सॉल्व करना है। तो यहाँ ये फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ से हम सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इतना ही आंसर होगा। सेकंड वाले में क्या पूछा गया है, एन सी क्या होगा, एन सी क्या होगा, यही हमें फाइंड करना है। अब यहाँ एन सी का क्या मतलब है, एन सी का मतलब यहाँ है नंबर ऑफ एलिमेंट, एन यहाँ एन मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये जो ब्रैकेट में सी लिखा गया है किसकी बात की गई, सी की, सेट सी की बात करी गई है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्या है, ये सेट सी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये हमें बताना है। तो ये क्या है, एन सी मतलब यहाँ कार्डिनल नंबर से है, तो हमें सेट का कार्डिनल नंबर हमें बताना है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं सी जो है, सी का ये एलिमेंट है, तो कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, तो n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, टोटल कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो ये सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। ठीक है, और जिसको नहीं पता हो कार्डिनल नंबर क्या होता है, वो जो है इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके देख ले, या तो इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो जाके आसानी से देख सकता है। ठीक है, तो सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को। क्या करना है, इसने बोला है फाइंड करना है नंबर ऑफ इट्स सबसेट। ये जो सेट सी है जिसका एलिमेंट जिसका वर्ड यहाँ लिखा गया है उसका सेट ये हमने लिखा है ना। अब इसी सेट का हमें क्या निकालना है, सबसेट निकालना है। क्या निकालना है, सबसेट। कितने सबसेट होंगे ये निकालना है। तो सबसेट निकालने का दो तरीका होता है, उसमें से एक तरीका बहुत टफ होता है जिसमें ढूंढना पड़ता है, और दूसरा तरीका होता है सिंपल सा। ठीक है, तो जो अच्छा पड़ेगा उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सबसेट निकालना है। ठीक है, सेट सी है, उसका एलिमेंट क्या है, COLER, COLER। ठीक है, इसी का हमें निकालना है सबसेट। तो कैसे निकालेंगे भैया, सबसेट निकालना जो है इस तरीके से निकालेंगे। फाई जो है सभी का सबसेट होता है, आपको पता है, सी का भी, ओ का भी, एल का भी, ई का भी होगा। फिर जो सेट होते हैं खुद के ही सबसेट होते हैं, सी खुद का सबसेट होगा, ओ भी खुद का सबसेट होगा। इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है सबसेट निकालने की। सबसे सिंपल ट्रिक ये होती है कि 2 लगाते हैं और जितना एलिमेंट होता है उसके ऊपर पावर वही लगा देते हैं। ठीक है, तो C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 पावर n होता है। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, तो n के जगह हम क्या लिख सकते हैं, n के जगह हम लिख सकते हैं 2 पावर 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2 2 4 2 2 4 2 8 2 16 2 32। ठीक है, 32। ठीक है, तो नंबर ऑफ इट्स सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ गिवन सेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ गिवन सेट। तो क्या होगा 32 होगा। कितना, नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा 32 होगा। देख लीजिए क्या फार्मूला होगा, ट्रिक ने शॉर्ट ट्रिक में निकालने का, सबसेट निकालने का क्या ट्रिक होगा, जो सेट होगा उसका सबसेट निकालने के लिए 2 लिख देंगे, और जो सेट होगा उसके जितने एलिमेंट है उसको पावर में लिख देंगे। 2 पावर n ऐसे होता है, 2 हो गया, n की जगह जितने एलिमेंट होंगे टोटल 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 5 लिख दिया, फिर उसी को जो है पावर जितना होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, तो वही हो गया, तो ये निकल गया है सबसेट। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे लास्ट वाला, फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें वो क्या बोला गया है, नंबर ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट निकालना है। लेकिन भैया हमने सेट को ही मिटा दिया, सेट फिर से लिख लेते हैं। कोई सेट सी है और जिसका एलिमेंट
सी है, ओ है, एल है, ई है और आर है। वर्ड में तो 2 बार ओ है ना, जब सेट लिखते हैं तो सेट में जो है ओ को एक ही बार लिखेंगे। किसी भी सेट में जो है उसका एलिमेंट लिखते हैं तो किसी भी एलिमेंट को दोबारा नहीं दोहराते, ठीक है। तो सेट में लिख दिया। और इसी का हमने सबसेट निकाला था इसी का। इसका सबसेट क्या आया हुआ था, सबसेट निकालने का ट्रिक हमने क्या बताया था, सबसेट निकालने का ट्रिक बताया था कि जो नंबर 2 होता है उसी के पावर n रखते हैं। यहाँ 2 है, 2 रहने देंगे, यहाँ जो n है, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका क्या आया था, सबसेट आया था 32। हमें अब क्या निकालना है, प्रॉपर सबसेट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट निकालना है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 होगा। सबसेट निकालने का ये वाला ट्रिक है और प्रॉपर सबसेट सेम वही रहेगा, सिर्फ -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 5 हो जाएगा, सब वही रहेगा, -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 31, ठीक है। तो ये है, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये है प्रॉपर सबसेट का फार्मूला, ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक से निकालने का फार्मूला, ठीक है। सबसेट निकालने का 2 पावर n होता है, प्रॉपर सबसेट निकालने का 2n-1 होता है, ठीक है। तो सबसेट कितना है, 32 होगा। इस सेट का सबसेट 32 होगा, इस सेट का प्रॉपर सबसेट 31 होगा, ठीक है। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है। इसने बोला इफ t इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड टीथ, फाइंड करना है ऑल सबसेट, ठीक है। ये जो लेटर है, ये जो सेट है, ये जो सेट x है जिसका लेटर है टीथ, उसका हमें क्या निकालना है, टोटल सबसेट निकालना है, ऑल सबसेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्व लिख देते हैं यहां ताकि पता चले, ठीक है। तो ये कोई सेट T है जिसका एलिमेंट है x, ठीक है, और x जो है जिसका नहीं, x है जो कि जिसका लेटर है, और लेटर इन द वर्ड टीथ, ठीक है, ठीक है। ये है सेट है, और ये कौन से फॉर्म में लिखा गया है देखेंगे तो ये जो है सेट बिल्डर में लिखा गया है, सेट बिल्डर में लिखा गया है। तो इसको हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा इसे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये रोस्टर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते, ठीक है। तो और दोबारा नहीं लिखते, दूसरी बात ये, पहली बात तो इतना समझ लीजिए, टी है, दोबारा नहीं लिखते तो ऐसे लिख दिया, ठीक है, लिख दिया, फिर भी ये गलत है, ठीक है। एक बात तो बताया कि जो है किसी भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते, तो ई जो है यहाँ 2 बार है, तो उसको हमने 1 बार लिखा है, फिर भी ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को अगर अल्फाबेट वाले, इंग्लिश वाले अल्फाबेट को लिखते हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो सभी को स्मॉल लेटर में बनाना पड़ेगा। तो टी बना दिया, ई बना दिया, और टी भी 2 बार लिखा था, और बना दिया एच, ठीक है, बना दिया, ठीक है। तो ये हो चुका है। अभी भी ये गलत है, अभी भी ये गलत है। क्यों, इसमें गलत क्या दिख रहा है, गलत ये है कि अभी यहाँ कॉमा नहीं लिखा गया है। जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं किसी भी सेट को तो कॉमा लगाते हैं, लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सभी सबसेट निकालना है। सबसेट निकालने का सबसे आसान ट्रिक क्या है, 2 ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले आसान वाले ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। सबसेट निकालना है तो वो होता है 2 होता है, 2 के पावर n होता है, 2 के पावर n होता है। यहाँ n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, ठीक है। तो 2 है, n के जगह नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 एलिमेंट है। तो इसके टोटल कितने सेट निकलेंगे, टोटल 8 सेट निकलेंगे। 2 पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8,
ठीक है। तो इस वाले सेट के टोटल 8 सेट निकलेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया। अब हमें पता चल गया है कि इसके कितने सेट आने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम सेट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला सेट क्या होगा, टी का सबसे पहला सेट क्या होगा, एक फाई होगा। फाई तो सभी सेट के सबसेट होता है। फाई जो है टी का भी सबसेट होगा, फाई जो है ई का भी सबसेट होगा, फाई जो है एच का भी सबसेट होगा, ठीक है। और दूसरी बात, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है और उसके एलिमेंट भी खुद के सबसेट होते हैं। तो टी जो है, देखिए टी जो है सबसेट होगा टी का, ठीक है। तो और ई जो है सबसेट होगा ई का, ठीक है। तो हमने बता दिया है। तो टी जो है सबसेट होगा, है ना, ई भी जो है सबसेट होगा, एच भी जो है सबसेट होगा, ठीक है। और इसके अलावा तो सभी को एक एक बार लिख लिया। अब क्या करना है, टी ई, ठीक है, टी ई सबसेट होगा, ई एच सबसेट होगा, ठीक है। और एच टी सबसेट होगा, है ना। अभी कितना सबसेट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, एक सबसेट बाकी है, क्योंकि टोटल कितने सबसेट निकलेंगे इस सेट के, 8 सबसेट। तो सेट, ये जो सेट है खुद का पूरे का सबसेट होगा टी ई और एच, ठीक है। तो टोटल 8 सबसेट निकल गए हैं, ठीक है। सबसेट टोटल कितने सबसेट निकले हैं, टोटल 8 सबसेट निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये है 3 का सॉल्यूशन, देख लीजिए। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसके बारे में लिखा गया है, गिवन द यूनिवर्सल सेट जिसका एलिमेंट है ये, ठीक है, लिखा गया है जो सेट है यूनिवर्सल सेट है ये, ठीक है। गिवन अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट जिसमें जो कई प्रकार के सेट, 2-3 सेट मिला के एक ही बार में लिख दिया जाता है, वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो सभी को यहाँ लिख दिया गया है, ये यूनिवर्सल सेट है। गिवन और यूनिवर्सल सेट हमें फाइंड करना है फर्स्ट और सेकंड वाले को। कैसे फाइंड करोगे, यहाँ देखेंगे तो पहले से ही यूनिवर्सल सेट लिख किया गया है। यह सेट जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कौन से फॉर्म में, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको हमें, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखा गया है a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज लेस देन 2, ठीक है। तो x सच दैट x इज लेस देन 2, x की वैल्यू 2 से कम, और 2 से कम होनी चाहिए, लेकिन लेना कहाँ से है, इस यूनिवर्सल सेट में से लेना है। 2 से कम मतलब 2 से कम होता है 1, 2 से कम क्या होता है 1 होता है, लेकिन 2 से कम होता है 1, लेकिन यहाँ यूनिवर्सल सेट में 1 तो मिल नहीं रहा है। 2 से कम तो 0 यहाँ मिल जाएगा, तो 1 तो यहाँ लिखा नहीं है, तो 1 तो लेंगे नहीं, 0 लेंगे, -1 लेंगे, ठीक है, -3 लेंगे, जो जो इसमें है वही लेंगे, -7 लेंगे, ठीक है। तो ये है इसका -7 -3 -1 -0। तो ये है फर्स्ट वाले का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या लिखा है, लिखा गया है b इक्वल टू, कोई सेट b है, उसके बारे में लिखा गया x सच दैट -4 इज लेस देन x इज लेस देन 6, ठीक है, लिख लिया। तो ये x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, इसके बारे में लिखा है -4 इज लेस देन x इज लेस देन 6, ठीक है। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है x की वैल्यू 6 से कम, 6 से कम क्या होता है 5 होता है ना। अब ये -4 इज लेस देन x, ये जो लिखा गया है, अगर इसको हम इस तरीके से लिख देंगे x इज ग्रेटर देन -4, x इज ग्रेटर देन -4, इसको देखेंगे तो -4 से ग्रेटर क्या होगा वो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ से होगा, यहाँ से हम देख लेते हैं। हमें अपने मन से यहाँ से नहीं लिखना है, छांटना इसमें से है, यूनिवर्सल सेट में से। तो 5 यहाँ है, ठीक है, 0 है, -1 है,
और -3 है, ठीक है, -4 से ग्रेटर -3, तो यही उसका आंसर होगा, जिसको हम यहां लिख लेंगे -3, -1, 0 और 5, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला है गिवन द यूनिवर्सल सेट x such that x is belong to n and x is less than 20 फाइंड करना है इन सभी को, ठीक है। तो खूब बढ़िया से समझते हैं ये क्या है। ये जो दिया गया है ये एक यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट को कौन से फॉर्म में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को हमेशा दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म में लिखे या तो सेट बिल्डर में, ठीक है। तो इस वाले यूनिवर्सल सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि इस सेट के एलिमेंट क्या होंगे। इस सेट के एलिमेंट को पता करने के लिए इसे हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके सेट को जो है इस वाले यूनिवर्सल सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे तब हम इस यूनिवर्सल सेट को इन तीनों क्वेश्चन के लिए, मतलब इन तीनों सेट के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे, ये है यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को यू से हम डिनोट करते हैं और इसको लिखा गया है कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर में। तो इसको हम लिख देते हैं रोस्टर में, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं और इस पे ध्यान देंगे, यहां क्या दिया गया, x सच दैट x इज बिलोंग टू n। कोई यूनिवर्सल सेट है जिसका एलिमेंट x है, जिसकी वैल्यू कहां से आ रही है, n से। कहां से, n से। n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसका यूज हम चीजों को गिनने के लिए करते हैं, जैसे 1 2 3 4 इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ रही है n से, n मतलब नेचुरल नंबर से। अब देखते हैं आगे, और कितनी आ रही है वो यहां से पता चल रहा है। x की वैल्यू कहां से आ रही है, नेचुरल नंबर से, और x की वैल्यू नेचुरल नंबर से कितनी आ रही है वो यहां से पता चल रहा है, ठीक है। तो गिनने वाला नंबर लिखना है कहां से, x इज लेस देन 20। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 से कम, मतलब 20 से कम, मतलब 19 तक आएगी। 1 2 गिनने वाला नंबर लिख रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो यहां तक लिख दिया हमने 19 तक, क्योंकि x की वैल्यू 20 से कम, तो नेचुरल नंबर से 19 तक ले हमने नंबर लिखा जो कि 20 से कम है, ठीक है, लिख दिया। अब हम इसको तो सेट बिल्डर से कन्वर्ट कर दिया किसमें, रोस्टर फॉर्म में, जो कि एक यूनिवर्सल सेट है। अब हम समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये हमने बताया था इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो में। आप देखेंगे तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसके बारे में हमने अच्छे से बताया था। शॉर्ट में बता देते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो सभी छोटे छोटे सेट को मिलाकर जो एक कंबाइन सेट बनता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। जैसे अगर 4 सेट है, किसी का नाम ए है, किसी का नाम बी है, किसी का नाम सी है, किसी का नाम डी है, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे सेट हैं, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3, इसमें कुछ एलिमेंट है 3 4 6, इसमें कुछ एलिमेंट है, और सभी में जो है कुछ ना कुछ एलिमेंट है। किसी में 2 है, ठीक है, किसी में 1 एलिमेंट है, किसी में 5 एलिमेंट है, किसी में 4 एलिमेंट। सभी एलिमेंट को सेट ए के, सेट बी के, सेट सी के, सेट डी के, और इसके अलावा और भी सेट हो सकते हैं, ठीक है। 4-5 सेट को मिलाकर, चाहे 2 ही सेट को मिलाकर जो एक कंबाइंड सेट बनता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। मतलब इसी में से जुटा के इसको एक बार में लिख दिया गया है, ठीक है। मतलब कि ये सभी सेट्स का जो है पिता है, बाप है, ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो समझ लिया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट सभी छोटे छोटे सेट को मिलाकर एक कंबाइन
सेट बनता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। अब हम इस सेट को हमने रोस्टर में लिख दिया, इस यूनिवर्सल सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हम फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल सेट तो लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा गया है x सच दैट x इक्वल टू 3p एज p इज बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब हमें ध्यान कहाँ देना है, x कोई सेट है, फर्स्ट वाला है ना, हाँ फर्स्ट वाला है, सेट का नाम क्या है a है, ठीक है। तो x सच दैट x इक्वल टू 3p, जो सेट x है, कोई सेट a है जिसका एलिमेंट x है जो 3p के बराबर है, मतलब 3p के मतलब तिगुने के, p की वैल्यू कहाँ से आ रही है, n से, मतलब नेचुरल नंबर से। तो ये भी नेचुरल नंबर ही लिखा गया है, इसी में से छांट के आएगा, इसी यूनिवर्सल सेट में से इसकी वैल्यू आएगी, p इज बिलोंग टू n, और कितनी आनी चाहिए, 3p आनी चाहिए, ठीक है। तो 3p मतलब क्या होता है, जैसे 3p मतलब अगर 3 है ना, और 3 1 जा 3, ये 3 है, 3 में 1 का टेबल, 3 में 2 का, 3 में 4 का, 3 में 3 का, इसी तरीके से 3p बनेगा, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3p मिल गया। तो इसमें कौन कौन सा मिला, 3p में 3 मिला, 6 मिला, 3 3 का 9, 3 4 के 12, 3 5 15, 3 6 18, यहाँ तक मिला। तो इतने एलिमेंट मिले ए वाले में, ठीक है। तो हमने सिर्फ बताने के लिए यहाँ ट्रिक लगाया था, ठीक है। इतने एलिमेंट मिले, कौन से, फर्स्ट वाले में 3p एलिमेंट, ठीक है, 3p एलिमेंट, ठीक है। 3p मतलब 3 के जो मल्टीपल होंगे, हाँ वही, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। क्या है, लिखा गया है b कोई सेट है जिसका एलिमेंट y है जो 2n + 3 के बराबर है और n इज बिलोंग टू n, ठीक है। n की वैल्यू कहाँ से आ रही है, नेचुरल नंबर से आ रही है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं। तो लिखा हुआ है b कोई सेट है जिसका एलिमेंट है y सच दैट y इक्वल टू 2n + 3, n इज बिलोंग टू कैपिटल N। यहाँ कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर है, जो इसी में से छांट के हमें निकालना। नेचुरल नंबर ऐसा नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं। तो यहाँ कंडीशन पहले से दे दिया गया है, यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 20 तक ही हम नेचुरल नंबर को 19 तक ही नेचुरल नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जो भी आंसर आएगा 19 के अंदर ही हमें लाना पड़ेगा 2n + 3 की वैल्यू, ठीक है। तो n की वैल्यू इसी में से आ रही है, n इज बिलोंग टू कैपिटल N, ठीक है। तो 2n + 3 के बराबर लानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 × 1 + 3, पहली वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी पहली वैल्यू आएगी 2 1 = 2, 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू 2 × पहली वैल्यू 1 लिया, फिर दूसरी 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 इसमें भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 3 7, ठीक है। तो और तीसरी वैल्यू क्या आएगी, 2n, 2 × n की जगह क्या होगा, इस बार 2 रखा था, इस बार 3 रखेंगे, +3 ऐड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 क्या होगा 9, तो 5 2 7 2 9, तो 2 2 बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो b जो सेट है उसका जो वैल्यू आएगी, इसी तरीके से पहला 5 आएगा, दूसरा 7 आया है, 5 2 7, तीसरा 9 आया है, 5 2 7 2 9, 9 2 11, 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 7 2 9, 17 2 19, ठीक है। तो यही वैल्यू आई है किसकी, b वाले सेट की, इसी में से छांट कर, ठीक है, क्योंकि इसने बोला था y सच दैट y 2n + 3, n इज बिलोंग टू n, ठीक है। तो ये आंसर आया हुआ है 19, 5 से लेकर 19 तक ये आया हुआ है इसका सेट, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला। क्या है थर्ड वाला, लिखा गया है c = x सच दैट x इज
डिविजिबल बाई 4, ठीक है, डिविजिबल बाई 4। तो यहां ध्यान देंगे, यहां लिखा गया है x सच दैट x इज डिविजिबल बाई 4। जो वैल्यू इसमें से यूनिवर्सल सेट में से निकल के आने वाली है, जो यहां लिखी जाएगी, इस सेट की जो एलिमेंट लिखे जाएंगे 4 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो 4 से जो कटने वाले नंबर उसी को हम यहाँ लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी कोई सेट है, ये जो सेट बिल्डर में लिखा है उसको रजिस्टर फॉर्म में हम लिख देंगे इसी में से छांट कर। तो 4 से डिविजिबल, 4 से डिवाइड कौन कौन होगा, 4 खुद ही डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक है, 4 और 8, ठीक है, और 4 3 12, 4 चौके 16, ठीक है, बस यही डिवाइड हो जाएगा। तो कौन कौन डिवाइड हो रहा है, 4 8 12 16, 4 8 12 और 16, ये जो है 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसमें बोला फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ इसका x सच दैट x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन का हमें प्रॉपर सबसेट निकालना है, इस वाले सेट का प्रॉपर सबसेट निकालना है, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट ऐसा सेट होता है जैसे अगर 2 सेट ले लिया जाए, उसमें से एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है। अगर A का सारा एलिमेंट B में मिल रहा है तब तो वो क्या हो जाता है, तब तो वो सबसेट हो जाता है। लेकिन एक कंडीशन और बढ़ जाती है प्रॉपर सबसेट में, ये ऐसा होता है कि A का एलिमेंट B में तो पूरा मिल रहा है, लेकिन B का जो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो A में कभी मिलता ही नहीं किसी भी कंडीशन में। जैसे नेचुरल नंबर का और होल नंबर का ये कंडीशन होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक आगे तक जाता है। होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर में होल नंबर बनाने के लिए 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, 3 3 4 डैश आगे तक जाता है, ठीक है। तो n का मतलब इस वाले सेट का एलिमेंट, सारा एलिमेंट w वाले में तो मिल जाएगा, n का सारा एलिमेंट w में मिल जाएगा, लेकिन w का सारा एलिमेंट n में नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये होल नंबर है, होल नंबर का सारा एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं मिल सकता, क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो 0 तो है इस वाले का n का सारा एलिमेंट w में मिल जाएगा, लेकिन w का सारा एलिमेंट n में नहीं मिलेगा। तो सारा एलिमेंट से नहीं मतलब यहाँ होता है, यहाँ सिर्फ मतलब होता है कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा हो जो पहले वाले सेट में ना मिले। तो 0 जो है इस वाले सेट में कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करते हैं, इक्वेशन में दिया गया है x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 10 मिले और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 9, ठीक है। तो वो 10 1 10 होता है, मल्टीप्लाई करने पे 10 मिल रहा है और इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो वो नंबर क्या होगा, 10 होगा और 1 होगा, ठीक है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, एस स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा माइनस x, जब 10 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 9x हो जाएगा और माइनस 10 इक्वल टू 0 के बराबर रखना है। अब इसको इतने को सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे, ये है लीनियर इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x कॉमन जा चुका है तो बचेगा x, सिर्फ 10x कॉमन जा चुका है तो यहाँ बचेगा 10, ठीक है। अब बचा क्या है, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ जो है 0 प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया, 0 के बराबर रख लिया। अब क्या करेंगे, तो x माइनस 10 कॉमन ले लिया, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक बार लिख लिया। और यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, 0 के बराबर रखना है। तो x माइनस 10 को एक बार 0 के बराबर, x प्लस 1 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 10 बराबर 0, एक बार रख लिया, x माइनस 10 बराबर 0 और x
प्लस 1 बराबर x प्लस 1 बराबर 0 को रखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -10 है तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा, 0 के बराबर रखा इसलिए। और इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये जो सेट है, इस वाले सेट का एलिमेंट हमें क्या मिला, हमें मिला 10 मिला और दूसरा -1 मिला। तो ये जो है इस वाले सेट का जो है एलिमेंट है, ठीक है। अगर इस वाले सेट को अगर हम A मान लें, ठीक है, ये यहाँ तो कुछ नहीं दिया गया, हमने A मान लिया है, तो इस वाले सेट का एलिमेंट मिल गया। लेकिन इस वाले सेट का प्रॉपर सबसेट क्या होगा ये बताना है। क्या बताना है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो इसमें एक एलिमेंट नहीं है जो जिसे हम फाई एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ये इसी का जो है बी वाला इसको मान लें, इसको बी मान लें, तो इसमें क्या है, इसको ए माना है तो इसको अगर बी मानेंगे तो इसमें फाई एलिमेंट अगर इंक्लूड कर लेंगे तो इसका सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें फाई एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्यों, फाई को हमने क्यों लिया, फाई ऐसा सेट है, फाई ऐसा सेट है जो सभी का सबसेट होता है, ठीक है। ऐसे फाई इज सबसेट ऑफ 10, फाई इज सबसेट ऑफ -1। लेकिन प्रॉपर सबसेट में ऐसा नहीं है, प्रॉपर सबसेट में ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसको हमने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है, अगर इसको ए माना इसको बी माना तो बी का एक ऐसा एलिमेंट होता है जो ए में नहीं मिलता, तो वो हो जाता है प्रॉपर सबसेट। तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, -1 जो इसका एक एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया इसका प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो इसमें लिखा गया है गिवन A इक्वल टू ट्राइंगल, B इक्वल टू आइसोसेल्स ट्राइंगल और C इक्वल टू है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और सभी को कौन से ब्रैकेट में लिखा गया है, कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। इसका मतलब यहां बात किसकी हो रही है, सेट की, ठीक है। और करना क्या है इसमें, इसने बोला स्टेट विद और द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। हमें बताना है कि ये जो नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम समझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमने 3 ट्राइंगल को जो है ड्रा किया है। इसी के हेल्प से आप इन सभी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, एक ट्राइंगल था, तो ट्राइंगल हमने बना लिया है। दूसरा क्या है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल बना लिया है। तीसरा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीसरा वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल क्या होता है पता ही है, ऐसा शेप जो क्लोज्ड हो, जिसके पास 3 आर्म हो, 3 एंगल हो, 1 2 3 एंगल हो, ठीक है। ट्राइंगल तो आप समझते ही होंगे। तो ट्राइंगल एक कंप्लीट वर्ड है जिसमें सभी प्रकार के ट्राइंगल आ जाते हैं। ट्राइंगल में जो है इक्विलेटरल भी आ जाएगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल भी आ जाएगा, और राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाएगा, और स्केलिन ट्राइंगल भी आ जाएगा। सभी प्रकार का ट्राइंगल इस ट्राइंगल में आ जाएगा। मतलब ये क्या है, सभी ट्राइंगल एक कंप्लीट वर्ड है जिसमें सभी प्रकार का ट्राइंगल आ सकता है। अब बात करते हैं सेकंड वाले ट्राइंगल की। ये जो आइसोसेल्स ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 आर्म, मतलब 2 साइड, 2 आर्म और साइड एक ही, मतलब जिसके दोनों आर्म, दोनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो होता है एक साइड्स जो है, दोनों साइड्स के 2 साइड इक्वल होते हैं, एक साइड्स जो है अलग होता है। तो 2 साइड्स जिसके इक्वल होते हैं जिस ट्राइंगल के, वो होते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। और तीसरा वाला है इक्विलेटरल की बात करी गई है। इक्विलेटरल से ही पता चलता है कि इक्वल, ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला, तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो वो ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि सर जी इसमें तो जो है तीनों तो अलग अलग दिख रहा है। भैया इसको नाप ओप के ना बनाए हैं हम, इसको सिर्फ अंदाजे में हमने बना दिया है ट्राइंगल को। कोई ये ना बोले कि
ये तो छोटा लग रहा है, ये उससे बड़ा, ये इससे बड़ा लग रहा है। ऐसा दिमाग नहीं लगाइएगा, सिर्फ हम समझने के लिए ट्राइंगल को बना दिया है और हमने ये बताया है कि ऐसे ट्राइंगल जिसके दो साइड इक्वल होंगे वो आइसोसेल ट्राइंगल होगा और जिसके तीनों इक्वल होंगे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा गया है? लिखा गया है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ जो सिंबल है ये है प्रॉपर सबसेट का, और इसी सिंबल को कुछ इस तरीके से लिख देंगे, इसी तरीके से बना के नीचे एक लाइन खींच देंगे। तो ये क्या है? ये हो जाएगा सबसेट। ये है प्रॉपर सबसेट का सिंबल, ये है सबसेट का सिंबल। ठीक है, तो पहले वाले में हमें क्या सॉल्व करना है? सबसेट। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो यही बताना है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है सबसेट क्या होता है। सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जब कोई दो सेट है और बीच में इस तरीके से लिखा गया है तो A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B कब होगा? जब A के सारे एलिमेंट B में मिलते हैं। जैसे अगर यहाँ इसको N मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं W। ये नेचुरल नंबर और होल नंबर में जरूर होता है। जैसे n है, एक W है। n मतलब नेचुरल नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, और होल नंबर ऐसा नंबर जिसका जिसमें 0 को इंक्लूड कर लिया जाता है वो हो जाता है होल नंबर। ठीक है, 1 2 3, अरे 1 2 है, 3 है और 4। ठीक है, तो 0 1 2 3 4। अब समझ लीजिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। जब n के सारे एलिमेंट W में मिलेंगे बट W का एक ऐसा एलिमेंट होगा जो n में कभी भी नहीं मिलेगा, वो कभी मिल ही नहीं सकता, तो वो होगा प्रॉपर सबसेट। जैसे नेचुरल नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं, होल नंबर जिसमें 0 को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो नेचुरल नंबर में यही नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 हमने सेलेक्ट कर लिया है, और होल नंबर में 0 है, इंक्लूड हो गया है। तो n का सारा एलिमेंट W में मिल रहा है, तो n जो है तो बट W का एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है 0 जो n में नहीं मिल रहा है, तो n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ W। ठीक है, तो ये हमने समझने के लिए बताया था, और जिसको प्रॉपर सबसेट के बारे में और डिटेल्स में जानना है वो इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके देख सकता है, उसमें अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। क्या है? A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है बता दिया है। ये है सिंबल प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, तो यहाँ A है ट्राइंगल में और B है आइसोसेल ट्राइंगल में। हमें बताना है A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B है कि नहीं, ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दे ये होगा फॉल्स। ठीक है, ये होगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा अभी बताते हैं। क्योंकि बता दिया था कि A के सारे एलिमेंट B में मिलते हैं बट B का एक ऐसा एलिमेंट है जो A में ना मिले, तो वो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। ठीक है, लेकिन यहां क्या देखेंगे, ट्राइंगल जो है A जो है आइसोसेल्स ट्राइंगल हो सकता है। क्यों कि ट्राइंगल में सभी प्रकार के ट्राइंगल आ सकते हैं, स्केलिन, इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेल्स। ठीक है, सभी प्रकार के ट्राइंगल आ सकते हैं। तो इसका मतलब कि A जो है B बन सकता है, मतलब ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल बन जा रहा है। लेकिन आइसोसेल्स जो है ट्राइंगल बन जा रहा है क्योंकि आइसोसेल्स जो ट्राइंगल होता है ट्राइंगल में मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, A सबसेट B में कंडीशन क्या होती है, A का सारा एलिमेंट B में मिल रहा हो बट B का एक ऐसा एलिमेंट हो जो A में ना मिल रहा हो, तब A इज प्रॉपर सबसेट B होगा। लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, A का सारा एलिमेंट B में मिल रहा है और B का सारा एलिमेंट A में भी मिल जा रहा है, तो इसलिए इस हिसाब से क्या है, अगर नहीं मिलता, B का सारा एलिमेंट A में नहीं मिलता तो ये ट्रू हो जाता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेल्स बन सकता है, आइसोसेल्स में पूरा ट्राइंगल मिल सकता है, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है,
अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला। इसमें क्या है, B इज सबसेट ऑफ A। ये सिंबल किसका है, सबसेट का है। C बना के नीचे पाई के दिया गया होता है तो सबसेट होता है। तो हमें क्या बताना है, B इज सबसेट ऑफ A। तो B कहाँ है, B इधर है और A कहाँ है, इधर है। तो B सबसेट A कब होगा, B सबसेट कब होगा, जब B के सारे एलिमेंट A में मिल जाएं। ठीक है, तो भाई यहाँ B क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है और B के सारे एलिमेंट A में मिल जाएंगे तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों मिल जाएंगे भाई, क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल ही एक ऐसा कंप्लीट वर्ड है जिसमें आइसोसेल्स भी आ सकता है, आइसोसेल्स भी आ सकता है, इक्विलेटरल भी इसमें ट्रायंगल में मिल सकता है, स्केलिन भी मिल सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी मिल सकता है। जब सब कुछ इसमें मिल सकता है तो B इज सबसेट ऑफ A क्यों नहीं हो सकता, आइसोसेल्स भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, इसको पहले मिटा दे ये, हाँ थर्ड वाला, यहाँ C इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, यहाँ C कहाँ है, C इधर है और B इधर है। तो हमें क्या निकालना है, C इज सबसेट ऑफ B। C इज सबसेट ऑफ B। तो C क्या है, इक्विलेटरल है और B क्या है, आइसोसेल्स है। ठीक है, तो C इज सबसेट ऑफ B, ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल आल्सो आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि C के जो है सारे एलिमेंट B में मिल सकते हैं, क्यों, और आइसोसेल्स ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल बन सकता है। तो इस हिसाब से ये भी ट्रू होगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे C इज सबसेट ऑफ, C इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। प्रॉपर सबसेट यहाँ के सिंबल है क्या, फिफ्थ वाला, C इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। C कहाँ है, C इधर है और प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल में तो सभी प्रकार के ट्रायंगल आ जाएंगे। इक्विलेटरल, ये इक्विलेटरल है तो C के सारा एलिमेंट A में, ये C है, C के सारा एलिमेंट A में मिल जाएगा लेकिन A का सारा एलिमेंट C में नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसकी कंडीशन ये हो जाती है कि जितना भी ट्रायंगल है सभी को इक्विलेटरल बनना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जितने भी प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, स्केलिन हो, आइसोसेल्स हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, सभी जो है इक्विलेटरल नहीं बन सकते। तो ये जो है C इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से ट्रू हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं सबसे लास्ट वाला, C इज सबसेट ऑफ B, C इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो C कहाँ है, C इज सबसेट ऑफ A। पहले देख लेते हैं, पहले इतना देखते हैं, C इज सबसेट ऑफ A। C है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसेट ऑफ A का मतलब C का सारा एलिमेंट A में मिल जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में सभी प्रकार के ट्रायंगल आते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी मिल सकता है। तो C इज सबसेट ऑफ A हो जाएगा। तो यहाँ नीचे वाला इतना तो ट्रू हो गया। अब B इज सबसेट ऑफ A, मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना। C इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो यहाँ इतना तो ट्रू हो गया है ना। अब B इज सबसेट ऑफ A पढ़ना है, मतलब ये वाला B इज सबसेट ऑफ A पढ़ना है। तो B कहाँ है, B इधर है, B इज सबसेट ऑफ A, B इज सबसेट ऑफ A। भैया जब सब कुछ मिल जाए, ट्रायंगल में सभी प्रकार का ट्रायंगल मिल सकता है तो आइसोसेल्स भी मिल सकता है, तो B इज सबसेट ऑफ A, मतलब ये वाला भी ट्रू होगा। तो इस तरीके से ये पूरा ट्रू होगा। तो इसको अभी हम क्या लिख सकते हैं, ये है ट्रू। आजा भाई देखते हैं क्या करना है। बोला गया इसमें गिवन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को जो है यहां लिखा गया है, जो कि एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। हम बता दें सेट दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक रोस्टर फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है।
तो यूनिवर्सल सेट दिया गया है और सेट दिया गया है ए के बारे में लिखा गया है x इज बिलोंग टू n एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 16 एंड बी सेट के बारे में लिखा गया है x सच दैट x इज ग्रेटर देन 29। फाइंड करना है हमें a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जिसको ये नहीं पता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसको जो है इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके देखना चाहिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसमें भी बताएंगे शॉर्ट में। ठीक है, और सेट तो पढ़ा ही नहीं। यूनिवर्सल सेट में क्या लिखा गया, x सच दैट x इज बिलोंग टू n एंड 10 इज लेस देन आर इक्वल टू x और x इज लेस देन 35। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट को, जो कि पहले सेट बिल्डर में लिखा गया है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को लिख लेते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में क्या लिखा गया है, लिखा गया है x सच दैट x इज बिलोंग टू n। सबसे पहले इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। रोस्टर फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि इसके एलिमेंट क्या हैं। ठीक है, तो 10 इज लेस देन इज x इज लेस देन 35। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। x सच दैट x इज बिलोंग टू n, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो यूनिवर्सल सेट है इसका एलिमेंट कहां से आएगा, n से, मतलब नेचुरल नंबर से, गिनने वाले नंबर से आएगा। कहां से, x इज बिलोंग टू n का क्या मतलब है, x की वैल्यू कहां से आने वाली है, नेचुरल नंबर से। मतलब नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं, 1 2 3 4 5 इसी में से आएगा। ठीक है, शुरू 1 से ही होगा और कहां तक जाना है, शुरू 1 से नहीं, मतलब नेचुरल नंबर मतलब गिनने वाले नंबर में से ही आएगा। इतना तो कंफर्म है। कितना आएगा वो यहां से पता चलेगा, कहां से, 10 से लेके 35 से कम में। ठीक है, क्यों यहां लिखा गया 10 इज लेस देन x, 10 इज लेस देन r इक्वल टू x एंड x इज लेस देन 35। x की वैल्यू 35 से कम मतलब यहां 34 होगा और 10 इज लेस देन आर इक्वल टू मतलब 10 से कम और बराबर भी, मतलब 10 को लेना पड़ेगा। 10 से लेके 31 के बीच में जितने नंबर होंगे इस यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 10 से लेके कहां तक, 34, 10 से लेके 34। तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा u से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ लिया। और सेट को हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लगते हैं, तो कर्ली ब्रेसेस लगा दिया है। तो 10 से लेके 34 के बीच में 10 11 12 13 33 34 और 35 नहीं होगा क्योंकि यहां क्या लिखा गया, x इज लेस देन 35। x की वैल्यू 35 से कम 34 होता है। तो ये है यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट वाले के लिए क्या सॉल्व करना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहला फर्स्ट वाला क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट निकालने के लिए, यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट सेट को निकालने के लिए सबसे पहले सेट को हम देख लेते हैं। सेट ए वाले में क्या दिया गया है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट पता चल गया, अब इस वाले सेट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए हमें सॉल्व करना है इसमें से निकाल के। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें दिया गया x इज बिलोंग टू n एंड ऐसा दिया गया है ना, चलो मान लेते हैं x इज लेस देन r इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये जो सेट A है ये भी जो है कौन से फॉर्म में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। फिर से लिख देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। इसको हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर में। तो x की वैल्यू कहां से आ रही है, गिनने वाले नंबर से, मतलब नेचुरल नंबर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 19 ये आगे तक जितना भी होता है इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर होता है। और ये जो है कितना नेचुरल नंबर से तो आएगा, लेकिन कितना आएगा, नेचुरल नंबर से आएगा लेकिन कितना आएगा वो यहां से पता चलेगा।
x इज लेस देन आर इक्वल टू 16, x की वैल्यू जो है 16 से कम होगी और बराबर भी होगी, मतलब 1 से लेके 16 से कम और बराबर भी बोल रहा था, 16 को लेना पड़ेगा, 1 से लेके 16 के बीच में रहेगी। तो इसका जो है रोस्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए को रोस्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हाँ 16 तक ही है भैया, बस इतना ही। हाँ तो ये हो गया, हमने यूनिवर्सल सेट को जो है रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसके एलिमेंट क्या है हमें पता चल गया। और ये जो सेट ए दिया गया है वो भी सेट बिल्डर में लिखा था, तो उसको हमने जो है रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें निकालना है फर्स्ट वाले के लिए ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, हमें वो नंबर ढूंढना है जो सेट ए को जो है लिखने के बाद जो इसमें बच गया हो। तो इसमें क्या बच गया है, 16 तक तो इसमें लिखा जा चुका है। ठीक है, तो 16 के बाद इसमें क्या बचा है, 17 18 19 20, तो वही ए कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, 17 से लेके 34 तक, तो क्या होगा 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25 20 25 26 27 28 29 30, ठीक है 31 32 33 34, ठीक है 34 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको हमने जो रोस्टर फॉर्म में तो लिख लिया और हर जगह सेट बिल्डर में लिखा गया, तो इसको भी हमें सेट बिल्डर में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है, लेकिन बुक में ऐसा नहीं दिया गया है, तो सेट ये रोस्टर में लिए आंसर आया है, इसको हमें सेट बिल्डर में लिखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ए कॉम्प्लीमेंट, तो x इज बिलोंग टू n and 17 is less than or equal to x is less than or equal to 35, सिर्फ लेस देन रहेगा। ठीक है, क्योंकि 17 से लेके 34 के बीच में आएगा। कैसे, x की वैल्यू n से आई है, मतलब ये सब गिनने वाला नंबर नेचुरल नंबर से आई है। 17 इज लेस देन और इक्वल टू क्या का मतलब है, 17 को छोटा, 17 से छोटा या तो बराबर। ठीक है, तो यहाँ 17 को लेना पड़ेगा और 34 से कम मतलब 35 होता है, 35 से कम 34 होता है, तो यहाँ तक आ चुका है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला, ए वाला सेट हो गया, अब सेट बी के लिए सॉल्व करेंगे और सेकंड वाले के लिए। ठीक है, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, ये सॉल्व हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो सेट बी में क्या लिखा गया ये हम लिख लेते हैं। लिखा गया x सच दैट x इज ग्रेटर देन 29। ठीक है, तो 29 से ग्रेटर। ठीक है, तो इसको अगर हम किस में लिखें, सेट बिल्डर, ये में पहले लिखा, ये किस में लिखा गया है, सेट बिल्डर में लिखा गया है। ठीक है, सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं, सेट बिल्डर में और रोस्टर में। तो सेट बिल्डर में लिखा गया, इसको रोस्टर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो x की वैल्यू 29 से ज़्यादा। ठीक है, तो 29 से ज़्यादा मतलब 29 से ज़्यादा मतलब 30 31 30 32 33 डैश 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 करके कहाँ तक 34 तक यहाँ जाएगा। ठीक है, 35 से कम मतलब 34 यहाँ तक गया है। अब हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं अगर वह जो है सेट यू में, सेट यू मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में जो हैं उसके अलावा जो बचते हैं 30 से लेकर 34 तक सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मिल रहे हैं। 30 मतलब यहाँ 30, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 से लेकर 34 तक, ये सब क्या है इसमें मिल रहे हैं सेट बी में। इसके अलावा जो बचता है वही है बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो क्या है
10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, यहाँ तक ही जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि यही है। हाँ 34 नहीं यार, ये सब तो नहीं लेना ना, ये सब, हाँ सॉरी। ठीक है, 29 तक, तो 10 से लेके 29 तक जो कि आया हुआ है सेट रोस्टर फॉर्म में आया गया है, और आंसर बुक में किस में दिया गया है, सेट बिल्डर में। तो इसको हम सेट बिल्डर में कन्वर्ट करते हैं। ये भी आंसर सही है और ये भी सही होगा। बी कॉम्प्लीमेंट x सच दैट 10 इज लेस देन आर इक्वल टू x और x इज लेस देन आर इक्वल टू 29। तो अब समझते हैं इसको। ये वाला जो सेट रोस्टर में लिखा गया उसको सेट बिल्डर में लिखा कैसे हो गया। यहाँ 10 से लेकर 29, 10 से लेकर 29 की बात की गई है। 10 इज लेस देन आर इक्वल टू x, मतलब 10 से छोटा या तो बराबर, 10 के बराबर, तो 10 ले लिया है, और 29 से छोटा या तो इक्वल, तो 29 को ले लिया है। तो ये है इसका बी कॉम्प्लीमेंट। कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर में है, सेट बिल्डर में लिखा गया है। ठीक है, आंसर तो ये भी सही होगा और ये दोनों सही होगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, लेकिन बुक में इस तरीके से दिया गया है। देख लीजिए आंसर। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है गिवन यूनिवर्सल सेट x इज बिलोंग टू z -6 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 6, जो कि करली ब्रेसेस में लिखा गया है, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है। सेट को हमेशा, कोई भी सेट हो उसको हमेशा करली ब्रेसेस में लिखते हैं, तो करली ब्रेसेस में लिखा गया है। और यहां क्या बोला गया है, n इक्वल टू n सच दैट n इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, एंड p के लिए लिखा गया है x सच दैट x इज अ नॉन पॉजिटिव नंबर, फाइंड करना है। ठीक है, तो n कोई यहां सेट है जिसमें जो नंबर्स होंगे नॉन नेगेटिव होंगे। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, मतलब पॉजिटिव नंबर यहां लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां पॉजिटिव नंबर लेना पड़ेगा। और यहां क्या लेना है, x सच दैट x इज अ नॉन पॉजिटिव नंबर, मतलब नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव ना हो, जो पॉजिटिव नहीं रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो हमें निकालना है दोनों के लिए। फर्स्ट के लिए निकालना है n कॉम्प्लीमेंट और सेकंड के लिए निकालना है p कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट जिसको अच्छे से जानना है वो इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके देख सकता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसमें भी बताएंगे, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो यूनिवर्सल सेट दिया गया है ये लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। सेट को किस तरह के तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से, या तो रोस्टर फॉर्म में लिखे या तो सेट बिल्डर में लिखे। तो ये सेट बिल्डर में लिखा है, तो इसको सबसे पहले हमें लिखना होगा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं। यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा डिनोट करते हैं यू से। तो ठीक है, तो यू इक्वल टू लिखा हुआ है x इज बिलोंग टू z -6 इज लेस देन x इज लेस देन 6। ठीक है, तो अब हमें ध्यान कहां देना है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है यहां पे। यहां लिखा गया x इज बिलोंग टू z, x इज बिलोंग टू z, इसका मतलब यह है x की वैल्यू कहां से आ रही है, z से आ रही है। z यहां क्या काम कर रहा है, नंबर सिस्टम में z का काम होता है इंटीजर को रिप्रेजेंट करना। इंटीजर क्या होता है, 0 से शुरू होता है, लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और आगे तक जाते रहते हैं, और राइट साइड में सभी पॉजिटिव होते हैं, आगे तक जाते रहता है इन्फिनिट तक। ये होता है इंटीजर। ठीक है, जिसको नंबर सिस्टम नहीं पता उसको जो है इंटीजर के बारे में भी अच्छे से नहीं पता होगा। ठीक है, तो बता दिया। तो x की वैल्यू कहां से आ रही है, z से मतलब इंटीजर से आ रही है। और कितनी आ रही है, यहां तो समझ में आ गया कहां से आ रही है, और कितनी आ रही है वो यहां से समझ में आएगा। कहां से, -6 से लेके पॉजिटिव वाले 6 के बीच में आ रही है। ठीक है, तो -6 मतलब
-6 इज लेस देन x, मतलब यहाँ -5 से शुरू होगा और यहाँ x इज लेस देन आर इक्वल टू 6 जो है x इज लेस देन आर इक्वल टू 6, मतलब एक लेस भी बोल रहा है और इक्वल भी बोल रहा है, मतलब बराबर भी होगा छोटा भी होगा। तो 6 को लेना पड़ेगा, 6 से कम नहीं, 6 के बराबर भी लेना पड़ेगा। तो -5 से लेके 6 के बीच में सभी नंबर यहाँ इंटीजर में से हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को अभी ये कौन से फॉर्म में है, ये अभी है सेट बिल्डर में लिखा हुआ है। तो इसको जब हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो -5 से 6 के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ x इज लेस देन 6 के बीच में है, ठीक है। तो -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है और 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो ये है रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म वाले यूनिवर्सल सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, एक स्टेप तो खत्म हो गया, अब हमें सॉल्व करना है फर्स्ट वाले को। किसके लिए, n के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, इसके लिए सॉल्व करना है जिसमें हमें n कॉम्प्लीमेंट निकालना है, n कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा गया है n such that n is a नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। जो ये यूनिवर्सल सेट में से हमें जो n की वैल्यू निकालनी है वो नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर। तो इसमें से नॉन नेगेटिव नंबर कौन सा है, इधर वाला 0 के बाद ये जितने भी नंबर है नॉन नेगेटिव नंबर है। कहाँ तक है, 6 तक है। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं -1 2 3 4 5 6, ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर लिख लिया, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया कि ये वाला भी, ये वाला लिख लिया। अब क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है फर्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट वाला क्या है, n कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व कर लेते हैं, n कॉम्प्लीमेंट निकालना है। n लिख के यहाँ डैश हो जाएगा, या तो p लिख के जो अल्फाबेट लिखा रहेगा वहाँ डैश लगा दिया जाएगा, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, n कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट जो सेट बिल्डर में लिखा था उसको रोस्टर में लिख लिया, और ये जो सेट था n उसको जो है नॉन नेगेटिव नंबर लेना था, नॉन नेगेटिव नंबर हमने यहाँ से ले लिया। अब हमें n फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने n की वैल्यू जो निकाल ली है यहाँ से, उसके अलावा जो बचता है यूनिवर्सल सेट में जो बचता है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, वही जो है n कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो बचा क्या है, -5 बचा है, -4 बचा है, -3 बचा है, -2 बचा है, -1 बचा है। तो यही है n कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देख लीजिए आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले के लिए। ये वाला सॉल्व हो चुका है, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है इसमें, p कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो p कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने यहाँ n वाला मिटा दिया है, अब p वाला लिख लेते हैं क्योंकि हमें p कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ p के बारे में क्या लिखा गया है, p कोई सेट है जिसके बारे में लिखा गया x सच दैट x इज ए नॉन पॉजिटिव नंबर। इसमें से यूनिवर्सल सेट जो हमने लिखा है इसमें से हमें नॉन पॉजिटिव नंबर को ढूंढना है। नॉन पॉजिटिव नंबर क्या है, मतलब जो निगेटिव हो। निगेटिव नंबर कौन सा है, -5 है, यहाँ -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, ठीक है। तो ये है नॉन पॉजिटिव नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, ये वाला भी हो गया, ये वाला। अब हमें सेकंड वाले के लिए क्या निकालना है, p कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सेकंड वाले के लिए क्या निकालना है, p कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकलेगा, हमने जो p सेट p था उसमें हमें नॉन पॉजिटिव नंबर छांट के इसमें से निकाल लिया। नॉन पॉजिटिव नंबर को निकालने के बाद जो बचता है यूनिवर्सल सेट में जो बचता है उसको हम नीचे लिख लेंगे, वही जो है p कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो बचा हुआ क्या है, बचा है 1 2 3 4 5 6। ये जो 0 है ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। तो हमें ये वाला जो p हमने निकाल लिया है, नॉन नेगेटिव नंबर निकाल लिया, जो बचा है वही उसका p का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या है, 1 से लेकर 6 तक है। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये है p का कॉम्प्लीमेंट, देख लीजिए।
तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसमें बोला है लेट m इक्वल टू लेटर ऑफ द वर्ड रियल एंड n इक्वल टू लेटर ऑफ द वर्ड लेयर। राइट करना है सेट m एंड n इन रोस्टर फॉर्म एंड देन स्टेट वी देयर। इन तीनों के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो दिया गया है सेट दोनों m और n जो दोनों दिया गया है सेट, इसको सबसे पहले हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जब रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे तब जाके इन तीनों के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला क्या है, m इज सबसेट ऑफ n है, और सेकंड वाला है n इज सबसेट ऑफ m, और ये वाला है m इक्वल टू c है, मतलब इक्वल सेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो दोनों सेट दिया गया है m और n, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, तब सॉल्व करेंगे आगे। क्या लिखा गया है, m इक्वल टू लेटर ऑफ द वर्ड रियल REAL। तो इसको सबसे पहले हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखते हैं किसी भी सेट को, अगर वह कैपिटल लेटर में है तो उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है REAL, तो इसको स्मॉल में लिखेंगे। और जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कर्ली ब्रेसेस तो लगाते ही हैं, और कोई भी सेट लिखते हैं तो हमेशा कर्ली ब्रेसेस ही लगाते हैं, लेकिन जो लेटर होता है स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो R हो गया, E हो गया, कॉमा जरूर लगाते हैं, A हो गया, L हो गया, ठीक है। तो M ये वाला सेट बन गया। और दूसरा वाला सेट क्या है, N है, इसको भी हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड लेयर LARE, इसको भी हमें स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा LARE, ठीक है। तो दोनों को हमने लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सॉल्व करना है। ये वाला तो यहां तक तो सॉल्व हो गया, यहाँ इसे हमें लिखना था तो लिख दिया हमने रोस्टर फॉर्म में। अब हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट के लिए। फर्स्ट के लिए सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट के लिए क्या बोला है, m इज सबसेट ऑफ n इज ट्रू। m इज सबसेट ऑफ n इज ट्रू। अब देखना तो ये है कि m सबसेट n ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। m सबसेट n कब होगा, जब m का सारा एलिमेंट n में मिल जाएगा तब m सबसेट n हो जाएगा, ठीक है। तो m है, m में REAL है, R मिल रहा है यहां मिल गया, E मिल गया यहां, E मिल गया, A है यहां है, L है यहां, L मिल गया। इसका मतलब यह है कि m इज सबसेट ऑफ n इज ट्रू, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। इसको हम S लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले के लिए। क्या है, n इज सबसेट ऑफ m। तो सेकंड वाले के लिए सॉल्व करना है, n इज सबसेट ऑफ m इज ट्रू, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ट्रू है या नहीं। देखते हैं, n का सारा एलिमेंट जब m में मिल जाएगा तब n सबसेट m हो जाएगा, ठीक है। तो n है, n में LARE है, तो n में LARE है। ये वाला सारा एलिमेंट इसमें है कि नहीं देखते हैं। L यहाँ है, यहाँ भी मिल गया, A यहाँ है, यहाँ मिल गया, R यहाँ है, यहाँ मिल गया, E यहाँ है, यहाँ भी मिल गया। इसका मतलब n सबसेट m है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ट्रू है, तो इसको S लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाले के लिए। m इक्वल टू C इज ट्रू, मतलब इक्वल सेट है कि नहीं, ठीक है, थर्ड वाले के लिए। तो m इक्वल टू C इज ट्रू। तो देखते हैं, जब m का सारा एलिमेंट C में और C का सारा m इक्वल टू n होगा यार, ठीक है। m का सारा एलिमेंट n में, n का सारा एलिमेंट m में हो जाएगा तब इक्वल हो जाएगा। m का सारा एलिमेंट R इसमें है, इसमें है, E इसमें है, इसमें है, A इसमें है, यहाँ भी है, L यहाँ है, यहाँ भी है।
तो m का सारा एलिमेंट n में मिल गया। अब देखते हैं n का सारा एलिमेंट m में मिलता है कि नहीं। l यहाँ है, यहाँ मिल गया, a यहाँ है, यहाँ मिल गया, r यहाँ है, यहाँ मिल गया, e यहाँ है, यहाँ मिल गया। इसका मतलब ये है कि इसका सारा एलिमेंट इसमें और इसका सारा एलिमेंट इसमें है, तो ये क्या हो गया, इक्वल सेट है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एस। भैया ये एक इक्वल सेट है, m = n है। ठीक है, तो देख लीजिए ये है इसका आंसर।